हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम योर ट्यूटर रिया सिंगला। तो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वोकैबलरी। ठीक है, इंग्लिश वोकैबलरी मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और ये 12th क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो ध्यान से। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज है, उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी वोकैब में क्या होगा, जो भी मैं आपको वर्ड करवाऊंगी उसका मीनिंग, एंटोनियम और सिनोनिम उसके साथ के साथ आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड क्या है? पोर। पोर का क्या मतलब है? कॉज टू फ्लो, जो कि बहता ही जा रहा है। ठीक है, सिनोनिम क्या है? फ्लड, फ्लो, स्ट्रीम। अब एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर क्या है? वो फ्लो कर रही है, स्ट्रीमिंग, चलती जा रही है। स्ट्रीम से एक, अब हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मतलब लाइव क्लासेस लेते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस चल रही है। ठीक है, एट एक जगह पे तो बंद होगी ही होगी, बट एक टाइम में तो चल रही है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है वो, तो उसको क्या बोलेंगे? पोर। एंटोनियम का क्या, इसका एंटोनियम क्या है? हॉल्ट, रिप्रेस। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? स्टॉप, रुक जाना। रिप्रेस भी रुक जाना। ठीक है, अब मैं कहूँ, अब मैं एक जगह रुक जाऊं, चलते 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 एक जगह यहाँ पे रुक जाऊं, तो मीन्स ये क्या है? हॉल्ट। अब आप देखो, अब आप स्टॉप की जगह भी लिख सकते हो हॉल्ट। अगर आप कोई बीसी बैकग्राउंड से है तो उसको तो हॉल्ट अच्छे से पता होगा कि वहां पे अगर हम डिजिटल वाली हम प्रैक्टिकल करते हैं, अगर वहां पे मशीन्स में हम जाते हैं तो 01 की जो फॉर्म्स होती हैं उसमें हम हॉल्ट प्रेस करते हैं, है ना। तो जो बीसी बैकग्राउंड से होगा या बीटेक बैकग्राउंड से होगा उसको तो हॉल्ट बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो सिनोनियम्स क्या आते हैं? हमेशा सिमिलर वर्ड्स। सिनोनियम्स क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, एंटोनियम क्या होता है? ऑपोजिट। सिनोनियम क्या होता है? सिमिलर वर्ड। और एंटोनियम क्या होता है? ऑपोजिट। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। एम्पीट्यू एम्पी एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का क्या मतलब होता है? कट ऑफ अ बॉडी पार्ट दैट इज परमानेंटली डैमेज। एक ऐसा बॉडी पार्ट हमारा जिसको हमने परमानेंटली कट करा दिया हो। ठीक है, इसका सिनोनियम है कट अवे, कट ऑफ एंड रिमूव। अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी चोट लगती है। मतलब चोट उनको जल्दी नहीं लगती, जो भी उनको चोट लगती है तो वो जल्दी हील नहीं होती, है ना। अगर वो जो चोट उनकी नहीं हील होती तो कई बार उनको कुछ ना कुछ ऐसी, बाय गॉड ग्रेस ऐसा कहीं ना हो, बट ऐसा हो जाता है कि उनको वो चीज़ कटवानी पड़ जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारी बॉडी से वो उस पर्सन की बॉडी से वो जो उसका बॉडी पार्ट है वो हमेशा के लिए रिमूव हो गया, मतलब कट कर दिया हमेशा के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी एम्पी एम्पिटुटेट, एम्प्यूटेट। ठीक है, एंटोनियम का है ड्वेल्प और ज्वाइन। अगर एक ज्वाइन का क्या मतलब है? हमारी बॉडी पार्ट का, समझो कोई भी चीज़ हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है, हमने नहीं कटवाई, ठीक है, वो वैसी जैसे मेडिसिन लेने के बाद वो अपने आप ही ठीक होगी, तो हमें इसको कुछ कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्वाइन का अच्छी एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या हो जाता है, कई बार, अब आपने एक पीछे एक न्यूज़ सुनी थी, जैसे कि एक पुलिस वाले का हाथ कट हो गया था, है ना। वो कट के गिर गया था, वो लोगों ने उठाया, मतलब एम्बुलेंस वगैरह ने उठाया तो उनके साथ लेके गए, तो उन्होंने उसका हाथ को जोड़ा, और वो हाथ को जोड़ने से उनके कितने घंटे ऑपरेशन चला, उन्होंने वो हाथ कटा, वो हाथ उसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
तो ये एम्पिटेट का क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। एक हो जाता है पूरी तरह से रिमूव, पहले उसका हार्ट पूरी तरह से रिमूव हो गया था बॉडी से, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया बॉडी पार्ट के साथ, तो ये क्या हो गया, एम्पिटेट का ऑपोजिट हो गया। क्लियर हो गया, अच्छी एग्जाम्पल थी, माइंड में बिल्कुल सेट बैठ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चले। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, हम एम्पिटेट का की जगह हम कट अवे, कट ऑफ और रिमूव भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसका एंटोनियम ये लिख सकते हैं, बट अगर आपको इस वर्ड की जगह हम डेवलप लिख दे, नो नेवर, कि जैसे हम ऑपोजिट में जैसे हम लिखे एम्पिटेट के हम यहाँ पे लिख सकते हैं ज्वाइन, इसके ऑपोजिट लिख सकते हैं हम एम्पलीट्यूड की जगह कट ऑफ लिख सकते हैं, जैसे कट ऑफ ज्वाइन या डेवलप। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, बट एंटोनियम्स उसको रिप्लेस नहीं करते वर्ड को। ठीक है, कभी भी मेन वर्ड को रिप्लेस नहीं करते, उसके सिमिलर वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चले, अलूजन। अलूजन का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। कई बार हमें पहले इसकी सिनोनिम्स पढ़ते हैं, हिंट, इम्प्लीकेशन। एंटोनियम क्या है, साइलेंस एंड रियलिटी। क्या होता है, कई बार हमें अलूजन्स नहीं होती कि हमें कोई हमारे साथ चल रहा है ना, या हम एकदम देखते कि शायद हमारे पीछे कोई है, ऐसे अजीब से संकेत नहीं मिलते, है ना, वो जो मतलब बिल्कुल ही बस वो ऐसे ही होते हैं, वो मतलब कहते हैं ना रिफ्लेक्शंस होती हैं वो हमारी। ठीक है, वो गॉड कई बार कहते हैं हमारे साथ साथ हमारी रिफ्लेक्शन चलती है। ठीक है, उसी से हम डर जाते हैं, वो इल्यूजन्स होती है। रिफ्लेक्शन सबसे अच्छी एग्जांपल है इल्यूजन्स का। ठीक है, वो इनडायरेक्ट रेफरेंस हो जाता है। कई बार अगर हम जा रहे हो, एकदम से बंदा सामने आ जाए तो हम एकदम डर जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गया, है ना। कई बार हम यहीं पे खड़े होते बंदा पीछे आके खड़ा आ जाता है, ऐसे अगर आके खड़ा आ जाए तो हम एकदम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब एकदम से वो डर जाते हैं। वो क्यों डर जाते हैं, क्योंकि वो हमें इल्यूजन्स होती हैं, हमें संकेत से मिलते रहते कि नहीं नहीं ये चीज़ है वो चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एंटोनियम क्या है इसका, साइलेंस। एंटोनियम क्या है, साइलेंस एंड रियलिटी, कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जस्ट ये हमारे माइंड में सेटअप होती हैं चीज़ें, वैसे रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे अच्छी एग्जांपल आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी है, जो एक्चुअली हम लोग डेली टू डेली लाइफ में फेस करता ही करता है कोई ना कोई बंदा, इतनी करोड़ों दुनिया, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ें फेस करता ही करता है। ठीक है, क्लियर हो गया, एंटोनियम क्लियर हो गया। साइलेंस और रियलिटी, जो रियलिटी में ये सिर्फ हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड इम्प्लीकेट कर रहा है ये चीज़ें, सिर्फ मतलब लाइक प्रिटेंडिंग हो रहा है, मतलब हम प्रिटेंड तो गलत, बहुत गलत वर्ड है, हम सिर्फ हमारा माइंड को ये इल्यूजन्स हो रही है कि हाँ कहीं अब एक मिनट में आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। हम लोग अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास जाके लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई चल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ बट सो नहीं रहा। ठीक है, वो साइकेट्रिस्ट को हम अपनी सब क्या बताते हैं, इल्यूजन से बताते हैं। ठीक है, हम उनको क्या बताते हैं, इल्यूजन से बता रहे हैं, जो हमारे साथ मतलब एक चीज़ें हो रही होती है बट रियलिटी में हो नहीं रहती, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन, हमारे माइंड में चल रही होती है सिर्फ वो चीज़। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट वर्ड पे, एंटीक्स। एंटीक्स का क्या मतलब होता है, ट्रिक्स। क्या मतलब होता है, ट्रिक्स। अब कोई जैसे प्रैंक्स करता है, सिलीनेस, फूलरी, मतलब अब आजकल सब जगह यूट्यूब पे देखो कई लोग क्या करते हैं, प्रैंक्स करते हैं। अब जैसे प्रैंक क्या किया कि अब एक टेलीविज़न है, टीवी है, ठीक है, उसको हमने लाइक उसके ऊपर ऐसे 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 लाइक वो डाल दी, क्रैक्स डाल दिए, तो हाथ में किसी के बॉल पकड़ा दी कि हिट कर दिया कि हाँ कि ये बॉल ने टीवी को तोड़ दिया। प्रैंक है ये, एक तरह की ट्रिक्स है। ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं, एंटिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एंटिक्स। ठीक है, और भी प्रैंक जैसे सिलीनेस कर देते हैं कुछ लोग, है ना।
कि कई बार क्या करते हैं कि हाँ, मुझे एक रिसेंट एग्जांपल याद आ रही है, कई बार क्या करते हैं लोग जानबूझ के, जैसे एक ए बी सी बंदा है और एक एक्स वाई बंदा है, वो आपस में वैसे मिले होते, एक ही इन दोनों की आपस में मिली भगत होती है, बट दूसरे बंदे को तंग करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रैंक्स करते हैं, है ना। वो दूसरे बंदे को तंग करने के लिए क्या करते हैं कि हाँ, कि मैं तेरे से लड़ रहा हूँ, है ना, कि मैं तेरे से लड़ रहा हूँ, कि ताकि दूसरा बंदे को लगे कि हाँ एक्चुअली में इनकी लड़ाई हो रही, ताकि वो देखे जाके, तो एक्चुअली में वो लड़ नहीं रहे होते, वो एक दूसरे के ऊपर प्रैंक कर रहे होते हैं, जो मेन बंदा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया एंटिक्स का सबको? किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसका भी आज सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी दूंगी। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्डिश। अब चाइल्डिश क्या होता है? फुलिंग। अब कई लोग, पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। अब सिनोनिम क्या है? हम चाइल्डिश की जगह चाइल्ड लाइक भी लिख सकते हैं, इमेच्योर, एडोलसेंट। ठीक है, एंटोनिम एक्सपीरियंस, मेच्योर, सीरियस एंड सेंसिबल। कुछ लोग जैसे क्या करते हैं, हर टाइम नहीं कह सकते, मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं, हर टाइम फिर से निकल जा रहा है कि वो हमेशा चाइल्डिश हरकतें करते रहते हैं, इमेच्योर, कि हाँ, कि उनको अब एक एज होती है 18 to 19। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब ये हरकतें बंद करो। बोलते कि नहीं बोलते कि तुम्हें उठना बैठना सीखो, सेंसिबल बातें करो, कि क्या तुम हर टाइम ये लड़ना या ये चाइल्डिश बातें करने की, हाँ ये करो वो करो। अब यू नाउ ग्रोन अप पर्सन, तो आप बिहेव लाइक अ ग्रोन अप, मेच्योर। ठीक है, हम ये बोलते कि नहीं बोलते? तो मतलब एक बंदा होता है एक्सपीरियंस पूरा। अब मैं कहूँ कि मैं अपनी बात नहीं, कि एक्स वाई जेड की बात करते हैं, कि मैं वो कहे कि मैं तो अब मुझे दुनियादारी का पता चल गया कि इससे कैसे क्या बात करनी है और कैसे क्या निकलवाना है। ठीक है, अब अगर मैं इस जैसे चाइल्डिश बिहेव करूँगा तो मैं अपनी लाइफ में जो इतना टाइम सीखा उसको खराब करूँगा। ठीक है, मैं तो पूरा मेच्योर हूँ। अब कहते हैं ना, टाइम टू टाइम बंदे में मेच्योरिटी आती रहती है। वो कैसे आती है मेच्योरिटी? अगर आप दुनियादारी को, दुनिया में जाके बाहर, घर से बाहर निकल के स्टेप आउट करोगे अपने हाउस से, ठीक है, तो आपको हर टाइप का पर्सन मिलेगा, जो आपको पसंद करता है, जो आपको नहीं पसंद करता, जो आपको बैक बाइटिंग करता है, सब कुछ हर टाइप का बंदा मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ आपको क्या करेगी? एक्सपीरियंस बनाएगी, वो चीज़ आपको मेच्योर बनाएगी। ठीक है, एक सेंसिबल इंसान बनाएगी। ठीक है, एक बंदा घर में रहता है हर टाइम, अब बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा और एक छोटा बच्चा और एक ग्रोन अप पर्सन, उन दोनों में क्या फ़र्क है? कि वो जो छोटा बच्चा है वो हर टाइम हरकतें करता रहता है, कुछ ना कुछ, कभी गिर गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, है ना। उसको अगर एक बंदा मेच्योर पर्सन बैठा है, दूसरा बंदा वो कभी कैसे बैठेगा, कभी कैसे बैठेगा, ये करेगा, कभी वो करेगा, है ना। मतलब उनकी चाइल्ड बच्चों की तरह होती है। छोटे बच्चे को हम कुछ नहीं कह सकते, कहते हैं ना इसको कौन सा समझ है ना, वो चीज़ हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? चाइल्डिश। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? कंफ्यूजिंग तो नहीं लगा? ठीक है, एक मेच्योर पर्सन और एक चाइल्ड लाइक बिहेव करने वाला इमेच्योर पर्सन। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैजुअल। कैजुअल का क्या मतलब होता है? नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। कि सिनोनिम भी पढ़ते हैं, रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल। एंटोनिम नेसेसरी, प्लान एंड स्केड्यूल्ड। अब देखो, एक बंदा कैजुअली है कि हाँ, वो कहे कि मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज़ में। अब घर में एक बात चल रही है, अब सब फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, दो बंदे नहीं, अब सब फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, और एक बंदा ये है कि जो अपना फ़ोन में लगा हुआ है। ठीक है, ये सब लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है ना, हंसी मजाक चल रहा है, फनी मोमेंट्स चल रही हैं, है ना, सब कुछ हो रहा है। और ये बंदा ना तो इनके गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना इनकी किसी बात में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कोई मूवमेंट्स में, फनी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ना कोई, अगर ये बंदे किसी सबसे अपना ओपिनियन मांग रहे हैं, ना किसी को ओपिनियन दे रहा है, ना कोई अपने व्यूज शेयर कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो कैजुअल पर्सन हो गया। एक ये बिहेव कैसे कर रहे हैं? कैजुअल, कि मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मुझे तो काउंट ही मत करो कि मैं यहाँ पे हूँ।
ठीक है, क्या वो क्या कहेगा बंदा कि मुझे तो काउंट ही मत करो, कि मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, कि वो किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा, अपना रिलैक्स करेगा, चिल कर रहा है वो अपना, है ना। एक होता है एंटोनिम नेसेसरी, प्लान एंड स्केड्यूल। अब ये बंदे समझ लो, अब कई बार क्या होता है, सीरियस टॉपिक चल रहा है, मतलब अगर समझ लो किसी सीरियस टॉपिक पे बात करें, समझो हम एक बंदों ने 5 बंदों ने एक नया घर बनाना है, तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, ठीक है, कि हाँ हम इस घर में ये करेंगे, हम इस घर में वो करेंगे, ये करेंगे। तो एक नेसेसरी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि वो प्लान करे अभी कैसे कैसे क्या करें, है ना। तो फिर वो सबको कहेंगे कि हाँ 2 महीने में हम प्लान करें, कि 2 महीने में वो स्केड्यूल तैयार करें कि 2 महीने में हम घर की रेनोवेशन, एक वुड का काम करवाएंगे, ठीक है। सेकंड में हम इसकी वो देखेंगे, लाइक सैनिटरी का काम देखेंगे इसका, ठीक है। मतलब हर काम प्रॉपर एक स्केड्यूल से करेंगे, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। ये कैजुअल बंदा, और एक बंदा ऐसा है कि जो उसको किसी भी टॉपिक से, किसी भी आपकी कन्वर्सेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने रिलैक्स, अपना चिल अपने रूम में बैठा है, ये अब साइड में होके बैठा है। और कुछ बंदे होते हैं कि प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक डिस्कशन हो रही है, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, और एक आपने प्रॉपर स्केड्यूल तैयार किया हुआ है, उसी हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इस, एक तो ये चीज़ होगी, है ना। एक आपको एक और चीज़ बताती हूँ, टाइम टेबल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक स्कूल का टाइम टेबल, कि फर्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, देन ब्रेक, वट एवर देन नेक्स्ट, सब ये टाइम टेबल एक स्कूल का है। तो ये क्या किया हो, एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है ये, ताकि बच्चे हर रोज, अब कहीं मंडे को आपकी ड्राइंग नहीं लगेगी, अगर मंडे को आपका ड्राइंग का पीरियड नहीं है, तो बच्चे ड्राइंग क्यों लेके आएंगे, ठीक है। क्यों, एक तो ये इसलिए इसको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है। सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, एक तो इसको फॉलो करना नेसेसरी है, कि हाँ क्योंकि बच्चों को कम बोझ उठाना पड़े, ठीक है। एक ये प्लान्ड भी है, प्लानिंग करके किया हुआ है, ताकि हर क्लास को सेम, अगर समझ लो एक टीचर 4 क्लासों को एसएसटी पढ़ा रहा है, तो अगर एक टीचर 4 क्लासेस को एसएसटी पढ़ा रहा है, तो वो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से सारी क्लासेस में जा सकता है, कि हाँ अगर इसका फर्स्ट पीरियड है तो सेकंड क्लास में थर्ड पीरियड हो, नेक्स्ट क्लास में इसका 5th पीरियड हो। होता कि नहीं होता। तो अगर ये टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है, तो प्लान्ड भी है, कि प्लानिंग करके किया हुआ। और स्केड्यूल इसलिए स्केड्यूल बनाया हुआ प्रॉपर, कि इतना टाइम इस पीरियड को लगाओगे, ये टीचर लगाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये चीज़। अब एक बंदा कहे कि मैं तो इस टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करूँगा, कि ना तो मैं मैं तो अपना सारा बैग लेके जाऊँगा, ना तो मैं कुछ नहीं, मैं तो अपना पूरा बैग लेके जाऊँगा, या मैं अपने हिसाब से बुक्स लेके जाऊँगा, उसको इस टाइम टेबल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या जो टीचर सामने पढ़ा रही है पढ़ाई जाने, तो हमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो अपना रिलैक्स करके अपना जो इमेजिनेशन में खोए हुए हैं वो खोए हुए हैं, ठीक है। ऐसे भी होता है, तो वो क्या हो गया, कैजुअल, ठीक है। चले नेक्स्ट वन पे, ऑरल। ऑरल क्या होता है, रिलेटिंग टू ईयर और द सेंस ऑफ हेयरिंग, एक ऐसी चीज़ जो हम सुनते हैं, जो हमारे ईयर के रिलेटेड होती है, जो हम सुनते हैं, ठीक है, ईयर के रिलेटेड भी होती है, और सेंस ऑफ हियरिंग मतलब जो हम सुनते हैं वो भी, दो चीज़ें अलग अलग है। ईयर के रिलेटेड होती है और हम सुनते हैं, वो दो चीज़ें हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या है, ऑडिबल, ऑडिटरी। अब हम सुनते हैं जो उसको ऑडिबल और ऑडिटरी बोलते हैं, ठीक है। अब एंटोनिम क्या है, इनविजिबल, अनऑटिसेबल। अब जो हम सुनते हैं उसको वो इनविजिबल है, उसको हम नोट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑडियो हम सुन सकते हैं, बट वो इनविजिबल है, हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको नोट नहीं कर सकते,
ठीक है, कि हाँ हम नोट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो ऑडियो है वो हम सुन रहे हैं, ठीक है, हम उसको अब उस टाइम नोट नहीं कर सकते, नोटिस नहीं कर सकते भी क्या हो रहा है। नोटिस तो कर सकते एज, ये कह सकते हो आप, एग्जाम्पल सोचने दो अननोटिसेबल की पहले। जैसे आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे एक गिलास पड़ा है पानी का, ठीक है, यहाँ पे एक गिलास पड़ा है पानी का, मैंने फिर भी एक पानी का गिलास मंगवा लिया, मुझे पानी का गिलास है, तो वो जो पानी का गिलास पड़ा है वो मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरे नोट, तो मैंने उसको अननोटिसेबल कर दिया, मेरे वो ध्यान में नहीं आया, वो मतलब यहाँ पे भी चीज़ पड़ी है। अननोटिसेबल का मतलब यही होता है कि जो आपके ध्यान में चीज़ ना आ रही हो, ठीक है। इनविजिबल जिसको हम दिख, जो आपको दिखे ना, अब यहाँ पे एक गिलास पड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे पड़ा है, अब मुझे वो दिखे ही ना, मैं उसको नोटिस ही ना करूँ, तो इनविजिबल हो गया मेरे लिए, नोटिसेबल हो गया कि मैं उसको देख ही नहीं पा रही। अब एक ऐसी चीज है जिसको मैं सुन तो रही हूँ ना, है ना, एक ऐसी चीज जिसको मैं सुन पा रही हूँ, ठीक है, कि वो चल रही है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा सुनने में ध्यान है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक्टिव हूँ, यहाँ पे तो मैं एक्टिव हूँ, यहाँ पे मैं इनएक्टिव हूँ, क्योंकि मैं ना देख पा रही हूँ ना उस चीज को नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? चले नेक्स्ट वर्ड पे। अमोरल, अमोरल क्या होता है? हैविंग नो मोरल सेंस। सिनोनियम क्या है? बैड, अनएथिकल, अनप्रिंसिपल्ड। एंटोनियम क्या है? गुड, इनोसेंट एंड मॉरल। अब कईयों को कहते हैं कि तेरे को तो बिल्कुल सेंस ही नहीं, तेरे को तो मॉरल सेंस ही नहीं है बिल्कुल भी। मॉरल सेंस इसका मतलब नहीं जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वाला सेंस होता है, नो, जो हमारे एथिक्स होते हैं, कि तेरे को तो बेसिक नॉलेज, बेसिक सेंस भी नहीं है कि हाँ, अगर मैं कहूँ एक बंदे को लड़कियों से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, उनसे बदतमीजी, तू तड़ाक से, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, तू तड़ाक से बात करे कि ए तू इधर आ, उसको बिल्कुल सेंस ही नहीं है कि उसको कैसे बात करनी है, मतलब वो उसका है ही नहीं कुछ। अब एक होते हैं कि अनएथिकल पर्सन की जो एक एथिक्स होते हैं कि हाँ उनके क्या है, मतलब उनके एथिक्स क्या सिखा रहे हैं, उनका प्रिंसिपल, उनकी लाइफ, उनके फैमिली मेम्बर्स के क्या एथिक्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ठीक है, कैसे बिहेव करना है, वो सब आपके एथिक्स में आ जाते हैं, एथिक्स प्रिंसिपल्स आपके उनमें आ जाते हैं। अगर एक बंदा कहे कि तेरे को तो ना बोलने की तमीज़ है ना तेरे को उठने बैठने की तमीज़ है, तेरे को तो बात ही नहीं करनी आती, तो बड़ा गंदा है, कह देते हैं ना कई लोग किसी को, वो चीज़ आ जाती है अमोरल। ठीक है, इसके उलट क्या है? गुड, इनोसेंट एंड मॉरल, कि जो एक अच्छा इंसान है, इनोसेंट है, शांति वाला है, चुपचाप है, इनोसेंट है कि उसमें बहुत ज़्यादा चतुर चालाक वाला बंदा नहीं है वो, ठीक है। मॉरल्स के अंदर एक मॉरलिटी है, कि उसके अंदर एक एथिक्स है कि किसी से कैसे बिहेव करना है, कि अगर आपसे वो बड़ा है या छोटा है तो उसको पता है कि उसको उसके साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? अमोरल का ऑपोजिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे एक घर में एक पर्सन है, घर में नहीं बोलूँगी, बाहर चलते हैं, कॉलेज में चलते हैं, कॉलेज में अब एक क्लास में लड़का या लड़की है, एक लड़की है आया या एक लड़का, किसी के भी एक्स वाई जेड लेकर चलते हैं, कि वो बोले कि तू इधर आ, ए तू इधर आ, या ए तू इधर आ, तू इधर आ, मैं तेरे को बुला रही हूँ ना, या तेरे को बुला रहा हूँ ना, तो इधर आ। उसको, अब वो तो एक लड़की हुई तो वो चले जाएगी, अब लड़का हुआ, अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, इनोसेंट सा हुआ, तो वो भी चला जाएगा कि कुछ बात करनी, पर उसको बोलने की तमीज़ नहीं। अब फिल्म्स में दिखाते हैं ना कईयों को कि उनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, जैसे कुछ नेगेटिव रोल प्ले करते हैं कुछ लोग, वो चीज़ वो अब मॉरल में आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे। कंटेंजियस, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। अब ये ऐसी चीज़ है, ऐसी डिजीज़ है जो कि छूने से फ्लू होती है, मतलब फ्लू कह रही हूँ, बढ़ती है। ठीक है, जैसे ट्रांसमिसिबल कैचिंग इन्फेक्शन, एपिडेमिक। अब पैंडेमिक में देखा था, कोरोना वायरस था, बढ़ रहा था, छूने से ही बढ़ रहा था, तभी उन्होंने बोला था कि दूर रहो, तभी उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन बोला था कि डिस्टेंस मेंटेन रखोगे तो रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, कोरोना वायरस कंटेंजियस डिजीज थी, सबसे अच्छी एग्जाम्पल। प्रिवेंटिव, एंटीपैथेटिक, नॉन कम्युनिकेबल। अब कुछ लोग पहले HIV को
कहते थे कि ये ट्रांसमिसिबल है, ट्रांसमिसिबल छूने से होती है, ये है, बट ये छूने से, कांटेक्ट में आने से, मतलब एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलती। ठीक है, अब कोरोना वायरस जो थी, अब कोरोना वायरस जो था हमारा, और किसने हैंडशेक किया, उसके वायरस जो थे हैंडशेकिंग से ट्रांसफर हो जाते थे। हैंडशेक किया तो वो ट्रांसफर हो जाते। अब एक उस टाइम न्यूज़ आ रही थी ना, वो पहले, अब सब लोग नमस्ते पे आ गए थे, पहले हैंडशेक करते थे, जैसे फॉरेनर्स भी, फॉरेनर किंग एंड क्वीन थे जो इंग्लैंड के, वो पहले हैंडशेक करते थे, उनको हैबिट थी, उसके बाद वो भी हैंडशेक करते करते नमस्ते पे आ गए थे कि नहीं, हम हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो ट्रांसमिसिबल है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी को किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो मुझे बता देना। कैरकास, कारकास का मतलब क्या था, द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, क्या एक डेड बॉडी होती है किसी लार्ज एनिमल की। काउ बेस्ट एग्जांपल, लार्ज बॉडी होती है उसकी, लार्ज बॉडी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, लार्ज बॉडी होती है, कई बार देखा है, मोस्टली कई बार काउस को कोई कार वाला हिट कर जाता है, तो वो कितनी एक पूरा हाफ रोड काउ की बॉडी से वो कवर हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हल्क शेल्फ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इसलिए बोलते बोलते हैं क्योंकि वो पूरा उसकी बॉडी का जो फ्रेम टाइप, अब कहूँ मैं, एक फ्रेमवर्क सिर्फ एक वुडन फ्रेमवर्क नहीं होता, अब मैं कहूँ फ्रेमवर्क सिर्फ इसका फ्रेमवर्क नहीं है, अब बॉडी का भी फ्रेम, बॉडी अब इस टाइप की है बाई चांस, है ना, तो ये बॉडी का फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या, ऑस्ट्रोलॉजी एंड स्केलेटन। ऑस्ट्रोलॉजी माइंड का एक स्ट्रक्चर होता है खाली, जिसको बोलते हैं अकेले माइंड का ऑस्ट्रोलॉजी। स्केलेटन पूरी बॉडी का एक पूरा, स्केलेटन सुना ही होगा वर्ड, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा, वो होता है ना जिसको लोग आजकल, पहले डराते भी थे, मूवीज में देखने को मिलता था स्केलेटन, वो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। किसी को भी किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज योर सरप्राइज, ये आपका सरप्राइज है। ये सरप्राइज ये ऐसा है कि हम सीबीएसई शिक्षा आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, एक सेल लेके आए हैं, जो कि 2 डेज सेल है। वो किस चीज़ की है, वो है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की सेल है, जो आपको 2 डेज लगेगी, ये 2 दिन चलेगी आपको आपकी सेल, और ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में सेल लगेगी। ठीक है, और उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये सेल चलेगी, और अप टू 80% ऑफ पे है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 80% ऑफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं, वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड को ये ज़रूर भेजो ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, आपके साथ साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और ये सबसे बड़ी ह्यूज डिस्काउंट इसलिए लिखे क्योंकि ये 80% ऑफ पे है। आपको इनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कॉल करना है 9522295232 पे। आप ये ऐप भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। ओके, थैंक यू।